हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिलीप घोष, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। लगातार आप आवाज़ उठाते रहे, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा। अब तो नोट गिन रहे हैं और गिनती खत्म ही नहीं हो रही है। पार्थोदा के पर्चे वाले के घर पे। नोट का भी गिनती इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, पूछताछ भी ख़त्म नहीं होगी, और ये जो छापामारी और इंक्वायरी चल ये भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसका एक अंतिम तक मंजिल तक पहुंचना चाहिए। लोग इतने साल से पीड़ित हैं, लोग वंचित हैं, लोगों को लूटा गया है। हजारों नौजवान नवजुवती जो परीक्षा में पास करके हुए अच्छे स्टूडेंट और रास्ते के बगल में सालों साल धरना दे रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिली है। जो पास किए हुए, जो नौकरी का एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, जो फेल हुए हैं, वो पैसा के बल पर उनको नौकरी मिली है। इसलिए जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसका केवल एक शुरुआती दौर हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन इसमें लूट हुआ है और बहुत बड़ा घपला हुआ, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए जिस गति से जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है लोग खुश हैं। मुझे लगता है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, अंतिम मंजिल तो पहुंचना चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से पहले भी कई मामले सामने निकल कर आए, ममता बनर्जी फ्रंट पे आती हैं, वो कहती हैं केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ एजेंसियों का फ़ायदा उठाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का बंगाली मानव था उसके दिलों में जगह नहीं बना पाई, इसलिए यहाँ के लोगों की, यहाँ की चुनी हुई सरकार को कुचलने का काम मोदी सरकार करती है। नहीं, देखिए, हर पूरा देश में ये जो लोकल पार्टियां हैं ये सब, और कांग्रेस भी, सब जगह सब दूर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कई बार इंक्वायरी होती है, बीच में रुक जाती है, कुछ लोग जेल में गए हैं, मंत्री नेता। तो आज ये समाज में ये कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, लोगों को न्याय मिल सकता है, दोषियों को सज़ा मिल सकता है। उसी दिशा में आगे जा रहे हैं। केवल प्रतिहिंसा की राजनीति से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, ऐसा जो डायलॉग सुनते थे और उनके चाहने वाले, उनके बड़े बड़े नेता, वो जिनका प्रशंसा करते थे, आज उनके घर में रुपया मिल रहा है, तथ्य मिल रहा है भ्रष्टाचार का। तो आप, मुझे लगता है कि आवाज़ धीमी होगी और सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। आपको लगता है कि तार जो है कई और अन्य लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं? पहले भी कई मामले निकलकर सामने आए जहां ड्राइवर और साथ में रहने वाले लोगों की सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टियां मिली हैं। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे करके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मेन टारगेट जो ममता बनर्जी जिनकी सरकार वहाँ पर है, जो वहाँ सरकार की प्रमुख हैं, वहाँ तक भी तार पहुँच सकते हैं, वहाँ तक भी एजेंसियों की कार्रवाई पहुँच सकती है? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, नेता लिप्त हैं, लेकिन वो दूसरे को फंसा के खुद बचते रहे। आज तक कई बड़े बड़े नेता को फंसाया है और उनके पुलिस भी जेल में भेजा, सीबीआई के हवाले हुए। 8-10 ऐसे नेता और हाथ धो लेते थे, और कल तक उनकी जो तेवर थी उससे पता चलता कि धमकी मार के सीबीआई ईडी को रोक देंगे। लेकिन आज घटना को दूसरा है, इतनी सारी एविडेंस मिली है, इसीलिए बचना इतना आसान नहीं होगा। और बहुत नेता ऐसा करके आज जेल में है, हवा खा रहे हैं जेल का। अब मुझे लगता है कि ये मौका है और देश को, हमारे समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ईडी के ये जो सराहनीय स्टेप्स है उसको रोकना नहीं चाहिए। और ये जो जड़ है इसकी ममता बनर्जी तक पहुँचेगी, यहाँ तक कि विदेश तक भी इसका जड़ पहुँच सकता है। उसका पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए और सब दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ क्योंकि आप वहाँ पर ममता बनर्जी के विरोध में आप ही पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो वहाँ उनकी स्थिति की गई या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में, अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के तहत ये जो करप्शन सामने निकल कर आया है, जन तक इस करप्शन को पहुँचाने का काम आप लोग करेंगे कि ये देखिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है? मतलब जो करप्शन किया गया है उसके लिए बंगाल के मनुष्य को जागृत करेंगे आप लोग? देखिए, ये जो आपको मालूम होगा, लगभग 2015 में नारदा का मामला, शारदा का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। उसकी गति कभी धीमी हो जाती थी तो हम जा कर के सीबीआई दफ्तर घेराव किए थे, क्यों नहीं दोषियों को पकड़ा जा रहा है। पकड़ के लोगों को कटक भी भेजा गया था, भुवनेश्वर जगन्नाथ दर्शन के लिए भेजा गया था कुछ एमपीओं को, बाद में वो उनको बेल मिला है। तो इस लड़ाई के कारण आज तक हमारे 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मेरे ऊपर बंगाल का हर कोर्ट में केस है और पोस्ट वायलेंस में लगभग 57 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, केवल विरोध करने के कारण। जबरदस्ती ताकत से पुलिस के द्वारा विरोधियों को जो दबा कर रखने की इनकी राजनीति रही है, उसका अंत होने वाला है।
बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर यहाँ पर जो है दिलीप दा मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो वहाँ की जो सरकार है वो आम जनता के पैसे को लूट रही है, और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहे और किसी भी स्थिति में ईडी और सीबीआई रोके ना। अब देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये जो ईडी की कार्रवाई हुई इसके बाद में और क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक नेटवर्क, दिल्ली।